हेलो दोस्तों, मैं हूं तौफीक और आप देख रहे हैं नेशनल एक्सपोज मीडिया। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार के अंदर चुनाव होने जा रहा है। मतलब 6 तारीख को वोटिंग होनी है केवटी विधानसभा में। 2 चरणों में इलेक्शन को बांटा गया है। 121 सीटों पर जो 6 तारीख को वोटिंग होनी है, जिसमें से बिहार के अंदर केवटी विधानसभा है। इसमें हम लोगों से जानेंगे क्या राय रखते हैं, किस पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या रुझान है केवटी विधानसभा में, लोगों की राय जानेंगे, जमीनी हकीकत जानेंगे। जी सर, कैसे हैं? क्या नाम हुआ? नाम हुआ जी, तो बिहार के अंदर क्या इस बार बदलाव होना है या कि उसी सरकार को देख रहे हैं? अब देखिए जी, हम तो बता नहीं सकते हैं किसकी सरकार आएगी नहीं आएगी। जी, सीधी सी बात है, आरजेडी को एक्चुअली क्या है कि आरजेडी तेजस्वी यादव ने कई वादे किए हैं, उस पर क्या भरोसा नहीं है? क्या किस तरीके से देख रहे हैं? आरजेडी पे तो भरोसा है जी, भरोसा है। आगे का बता नहीं सकते हैं। जी जी, हेलो जी सर, क्या नाम हुआ? अब्दुल मालिक जी, इधर आइए। और क्या इस बार बिहार के अंदर कुछ बदलाव होने जा रहे हैं क्या? तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गया। तेजस्वी जी को, अच्छा तेजस्वी जी, जैसा कि 2% वाले सैनी साहब को उप मुख्यमंत्री का ऐलान कर देते हैं, मुसलमान 18% है, उसका कोई अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। क्या वजह है, क्या कारण है जो बुझ रहा है कि मुसलमान हमको वोट देवे करेगा, तो वजह क्या रहा, तो साफ साफ है वजह। जी, तो लेकिन लालटेन को ही वोट लालटेन को दिया जाए ताकि वोट खराब ना हो। क्या ये रुझान है? पूरे का। जी सर, जी सर, क्या नाम हुआ? मोहम्मद जाकिर हुसैन कासमी। सर, जैसा कि बिहार के अंदर 2 चरणों में इलेक्शन है, जी, तो कल 121 सीटों पर भी इलेक्शन होना है, जिसमें अपना केवटी विधानसभा भी है। इसमें आपको किस तरह के कई उम्मीदवार हैं, जैसे कि राजद है, बीजेपी है और AIMIM है, वही प्रशांत किशोर की भी पार्टी है जनस्वराज। तो किस तरीके से किस पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है बिहार के अंदर? कौन सी पार्टी इस बार जीत दर्ज करने जा रही है? हमको तो सर्वे के बाद में ये अंदाजा हो रहा है जी कि गठबंधन जी की जीत होने जा रही है और केवटी क्षेत्र में खास तौर पर जी, तेजस्वी की पार्टी से जो खड़ा है उसकी जीत होने जा रही है। तेजस्वी जी ने कई वादे किए हैं, बिहार में युवाओं को रोजगार देने की बात की है, सरकारी नौकरी देने की बात की है, बिहार से प्लान को खत्म करने की बात की है। लोग जो दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र में जो नौजवान काम करने जा रहे हैं उसको रोकने की बात की है, बिहार के अंदर फैक्ट्री लाने की बात की है। ये सारे वादे क्या तेजस्वी यादव जी पूरा कर पाएंगे जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं? देखिए, अगर सारे वादे पूरे नहीं कर पाएंगे जी, लेकिन फिर भी बहुत हद तक वो पूरा जरूर करेंगे, हमको ऐसा लगता है। जरा जितना उनसे बन पड़ेगा जरूर वो कोशिश करेंगे और पूरा करेंगे। अच्छा, जैसा कि यहाँ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी पार्टी है, और उसको लेकर क्या राय रखते हैं? देखिए, जनाब असदुद्दीन साहब की पार्टी है, वो पार्टी ठीक है जी उसकी भी जरूरत है, जी लेकिन जहाँ पर उनकी जीत यकीनी है जी, वहाँ पे वोट वहाँ पर उनकी जीत हो, जी, हमारी ये ख्वाहिश है। जी जी, और जिस क्षेत्र में उनका वोट नहीं है तो वहाँ बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर गठबंधन को जिताना चाहिए। जी जी सर, क्या नाम हो? मोहम्मद अली। सरकार जब बनकर आएंगे तो बिहार में मुसलमानों की बात होगी? इंशाअल्लाह जरूर होगी जी। और जैसा कि रोजगार का प्लान का मुद्दा उन्होंने उठाया है, रोजगार देने की बात की है, फैक्ट्री खोलने की बात की है बिहार में, क्या ये सारा वादा मुमकिन है? अगर सारा वादा नहीं पूरा करेंगे तो कुछ तो जरूर पूरा होगा, इसलिए कि उन्होंने जो 17 महीना काम किया था उसमें बहुत सारे जो है रोजगार जो है नौजवानों को दिया है। इंशाअल्लाह अभी उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से कि वो जो है जरूर जो है नौजवानों को रोजगार देंगे और यहाँ फैक्ट्री वगैरह को जरूर जो है खुलवाएंगे। जैसा कि बिहार में जब 2020 में इलेक्शन हुआ था तो वहां पर जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनी थी तो तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, लेकिन 17 महीने ही सरकार रह पाई थी, लेकिन 5 लाख नौकरियां नौजवानों को दी थी। उससे प्रभावित होकर लोगों में रुझान है कि इस बार तेजस्वी सरकार को लाना है, क्योंकि तेजस्वी सरकार ने जो वादे किए थे वो 17 महीने के अंदर 5 लाख नौकरियां दे चुके थे, और उसी को देखते हुए लोगों पर उनका भरोसा है कि आने वाले समय में वो तेजस्वी जी अपना वादा पूरा करेंगे। जी सर, क्या नाम हुआ? मोहम्मद अख्तर। तो क्या इस बार बिहार के अंदर पूरा बदलाव आना है? एकदम आना है। कौन सी सरकार आ रही है? राजद की या आरजे इसकी बीजेपी? उन सब का बात छोड़ दीजिए, जी,
राजद की। तो लोगों में देखिए जी सर क्या नाम हुआ? मोहम्मद फारूक। तो क्या इस बार मुसलमानों का वोट, दलितों का वोट, सब क्या किस तरफ जा रहा है? सब राजद की तरफ राजद की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से फराज फातमी साहब कैंडिडेट हैं। इंशाल्लाह इसमें तो जीतेंगे। जी नाम बता। मैं पथरा से बिलोंग करता हूँ, खिरमा पथरा से। मेरा नाम लड्डू खलीफा है, ठीक है। और मैं आरजेडी को दिल से लाइक करता हूँ, क्योंकि जो आदमी 17 महीना में 5 लाख को नौकरी दे दे, ये 5 साल में कितना का भला करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इसलिए हम लोग जो है ना, पहले बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन हम लोग ये ख्वाहिश दिल में बसा लिए हैं कि उसके अलावा किसी को वोट नहीं करेंगे। वोट कटुआ बहुत है, लेकिन हम लोग कोई नहीं, हम लोग को तेजस्वी की सरकार चाहिए। और वो वादा जो किया है तो वो वादे पे खड़े उतरेगा, ऐसा नहीं कि नहीं उतरेगा। बस पहले तो दुआ करो और वोट दो। ये देख रहे थे लोगों में जो रुझान है वो तेजस्वी सरकार को लेकर है, क्योंकि जिसने रोजगार की बात की है, बिहार के अंदर से प्लान की बात की है, लोगों से जो बिहार में फैक्ट्रियां लगाने की बात की है, और हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात करी है। जिस घर में सरकारी नौकरी पहले से उपलब्ध नहीं है, उन घरों में सरकारी नौकरी देने की बात की है। उन सभी से नौजवान, बड़े बूढ़े प्रभावित होकर तेजस्वी सरकार बिहार में लाना चाहते हैं। देखने वाली बात होगी कि कल जब वोटिंग होगी तो कितना परसेंटेज राजद को मिलेगा। 2 चरणों में बिहार के अंदर वोटिंग होनी है, एक 6 तारीख को और एक 11 तारीख को। कल जो वोटिंग होनी है 121 सीटों पर जो वोटिंग है, उसमें केवटी विधानसभा भी आता है। इसमें जानते हैं लोगों से क्या रुझान है लोगों का, कि बिहार के अंदर जो आने वाले समय में 14 तारीख को रिजल्ट होगा, उसमें किस पार्टी का बहुमत ज्यादा होगी, जो सरकार बनाने में मदद होगा उनकी। तो उनमें लोगों से जानते हैं कि किस सरकार को वो सपोर्ट बनाने जा रहे हैं। जी सर क्या नाम हुआ? जफीर अहमद। जफीर जी, पहले तो ये बताइए कि केवटी विधानसभा में कल वोटिंग होनी है, समय कम रह गया है, कुछ ही घंटे रह गए हैं, कुछ ही पल रह गया है, लेकिन क्या बिहार के अंदर बदलाव जरूरी है या फिर वही सरकार देखना चाहते हैं? नहीं, बदलाव जरूरी है। किस मुद्दे को लेकर आप बदलाव चाहते हैं, ताकि कुछ ऐसा तो पता चले किस लिए, क्या ये सरकार क्या काम नहीं कर पाई जिस कारण आप बदलाव चाहते हैं? ये जनता तो अच्छी तरह जानती है कि ये सरकार किस लिए विफल हो रही है। जी। सिर्फ जुमले की सरकार नहीं चलेगी। तो किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं? तेजस्वी। तेजस्वी जी। अच्छा, यहाँ पर कई उम्मीदवार हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर की भी पार्टी है, AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी पार्टी है, और फराज फातमी साहब भी हैं जो इंडिया गठबंधन से है। तो इस बार क्या रुझान? इस बार सिर्फ आरजेडी, सिर्फ फराज फातमी। जी सर क्या नाम हो? जावेद जावेद जी, आपका क्या रुझान है, क्या बिहार में किस तरह की सरकार देखना चाहते हैं? रहने दे, दिख जाता है। किस तरह की सरकार देखना चाहते हैं? जी सर, किस तरह की सरकार देखना चाहते हैं? आरजेडी की सरकार देखना सरकार क्या जो तेजस्वी जी ने बिहार में रोजगार प्लान का मुद्दा उठाया है, हर घर में सरकारी नौकरी की बात की है, क्या वो कहां तक पूरा कर पाएंगे? एकदम निश्चित तौर से वो पूरा करेंगे। युवा है और युवा की सोच अच्छी होती है, उसके पास विजन है, वो पूरा करेंगे। जैसे कि बिहार में पहले भी 17 महीने जो है इंडिया गठबंधन की सरकार रही थी नीतीश कुमार से गठबंधन करके, और 17 महीने में जो उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, 5 लाख नौकरियां 17 महीने के अंदर पूरा कर दिया था। तो क्या आने वाले समय में जो ये वादा कर रहे हैं उसको देखते हुए क्या वो पूरा कर पाएंगे? जी तेजस्वी जी क्या पूरा वो पूरा कर लेंगे। तो क्या इस बार बिहार के अंदर पूरा बदलाव चाहिए? उन्हीं को जी। क्या मुद्दा होगा, क्या मुद्दा क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, यही मुद्दा है, और क्या रहेगा? स्वास्थ्य। जी सर क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हामिद हुसैन है। क्या इस बार क्या रुझान है? रुझान यही है कि हम लोग आरजेडी को वोट करने जा रहे हैं, आरजेडी को जिताना चाहिए। सेकुलर पार्टी है, सेकुलर पार्टी को जिताना क्या? अच्छा, सेक्युलर पार्टी है, आप कह रहे हैं सेक्युलर पार्टी है, सेक्युलर पार्टी को जिताना चाहिए। एक तरफ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की बात करते हैं, और मुसलमानों की हर लड़ाई में, हर कानून पे जो मुसलमानों के खिलाफ लाया जाता है उसमें आवाज उठाने का पहला कदम ओवैसी साहब का होता है। तो क्या ये मुसलमान ओवैसी साहब की तरफ नहीं आना चाहता? क्या वजह है? या सरकार बदलना चाहता है या दरी बिछाना चाहता है? देखिए, दरी की बात नहीं है। ओवैसी साहब अगर मुसलमानों के हमदर्द हैं जी, तो वो तेलंगाना में पूरी सीट पे अपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारते हैं? क्यों वो 7, 8, 9 सीट पर कैंडिडेट उतार के नहीं उतारते हैं?
करना चाहिए ना, वहाँ भी मुसलमान की पॉपुलेशन क्यों नहीं, बिहार में क्यों उतारते हैं इतना ज्यादा कैंडिडेट? नहीं, बिहार में तो उन्होंने गठबंधन की बात की थी, इंडिया गठबंधन में शामिल करने को कहा था और 6 सीटों पर बताया था कि 6 सीट हमें चाहिए। ऐसा नहीं है, सेकुलर पार्टी ओवैसी साहब ने, ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन ये आरजेडी है सेकुलर पार्टी, वो हिंदू मुस्लिम दोनों की बात करती है। तो हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलना पड़ेगा। कोई सिर्फ मुसलमान की वोट से नहीं जीत सकता या कोई सिर्फ हिंदू की वोट से अपना नहीं जीत सकता, दोनों को लेके चलना चाहिए। वैसी पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं। तो जनता के जो तेजस्वी जी ने वादा किया है रोजगार लाने का, यहाँ पे फैक्ट्रियां खोलने का और हर घर में, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, क्या वो संभव है? संभव है, उतना तो संभव नहीं है, लेकिन 70-80% वो संभव है, वो कर सकते हैं। बिहार का बजट ही जो है वो इतना नहीं है जो, ठीक, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन 100% संभव तो नहीं होता है, इसलिए कि इलेक्शन में आदमी बोल देता है। 70-80% वो कर सकते हैं। वो जितना वादा किया तो बीजेपी ने भी किया था कई वादे, लेकिन बीजेपी तो 20 साल बीजेपी और नीतीश कुमार को मिला यहाँ पे, कमोबेश 20 साल के करीब से राज कर रहे। क्या कर रहे हैं? हम लोग खुद गुजरात में जॉब कर रहे हैं, चेन्नई में जाते हैं जॉब करते हैं, हर जगह हम लोग खुद जाते हैं। फैक्ट्रियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो फैक्ट्री की बात की है तेजस्वी जी ने, तो देख रहे थे आप यहाँ पर। जी सर, क्या नाम हुआ? अहमद मुर्तजा शेख। मुर्तजा जी, इस बार क्या तेजस्वी जिस तरीके के वादे पूरे कर पाएंगे? करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने भी बहुत सारे वादे किए थे, वो तो खाली वादे ही करते हैं, लेकिन ये करेंगे। जैसे भाई ने बोला 70-80% जो है ना, कम से कम तो जरूर करेंगे। अब बिहार में कोई रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाहर में सब जाते हैं, बिहारी के नाम पे गाली खाते हैं। तो ये अभी युवा है, 20 साल से तो यहाँ पे आदमी बैठा ही हुआ है सीट पर कुंडली मार के, तो कम से कम नया आदमी आएगा तो उसके अंदर कोई नया जज्बा होगा। क्योंकि कहते हैं कि जब तक ठोकर नहीं लगता है, जब तक आदमी को वैसे ये भी नहीं होता है, तो ये अभी नया है, नया जोश है, काम अच्छा करेगा, क्यों नहीं करेगा। जैसा कि बिहार में लालू जी के जब सरकार थी 15 साल, तो लोगों ने कहा कि जंगल राज है, जंगल राज था, और अभी का क्या राज है? क्या मंगल राज है? देखिए, वो बात वही है। आप गांव में जाइए, गांव में जाके रोड की कंडीशन आपको मालूम पड़ जाएगी। गांव है खिरमा, अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, लेकिन रोड पे आपको चलने का दिल नहीं करेगा, समझ गए ना। तो 20 साल से तो हम लोग यही सब देख ही रहे हैं। खाली ये सब बोलते हैं कि ऐसे नहीं वैसे, लेकिन उस टाइम की बात अलग थी, अभी की बात अलग है। उस टाइम में इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, अभी के टाइम में जितना सोशल मीडिया एक्टिव है, समझ गए। तो अब भी जो है ना, अगर कोई कमी भी रहेगी तो पब्लिक ये सब देखेगा और सुनेगा, नहीं तो टीवी पे तो कम से कम मोबाइल पे तो जरूर देखेगा। अब भी काम करेगा, और ये युवा नेता है, लंबी पारी अभी इनको खेलनी है, एक मौका मिलेगा जरूर काम करके दिखाएंगे। नहीं, उन्होंने तो किया भी है, 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरियां। वो तो टेलर दिखाए हैं, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है। आएंगे सरकार में तो बहुत कुछ करेंगे। क्या आपको लगता है जो पलटू राम, जिसे जानते हैं क्या, पलटू राम कौन है? हाँ, जानते हैं, अच्छी तरह से पहचानते हैं। क्या वो इस बार भी पलटने वाले हैं? इस बार कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। सपोज ऐसा होता है कि अगर 30 से 35 सीट पे अगर पलटू राम चाचा की सीट अगर रह जाती है, सीटें आती है, तो वो तो बीजेपी के साथ भी मिलकर सरकार नहीं बना पाएंगे, फिर तो उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ आना पड़ेगा। तो क्या शायद नहीं, आप तो मुश्किल है, क्योंकि इधर का भी रास्ता बंद ही है, सुनते हैं। बाकी राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता कब किधर कौन चला जाए। तो ये देख रहे थे लोगों के रुझान। लोगों ने बताया कि आरजेडी मतलब तेजस्वी सरकार बिहार में लाने का पूरा प्लान नौजवानों में है। नौजवान चाहते हैं यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, नौजवान चाहते हैं यहाँ रोजगार हो। यहाँ पर जो लोग बाग, जो बच्चे नौजवान दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटका ऐसे स्टेटों में जाते हैं रोजी रोजगार ढूंढने, उनको वहां ना जाना पड़े, अपने घर पर रहकर फैमिली के साथ, वो बच्चों के साथ रहकर यहाँ काम करे। यहाँ फैक्ट्रियां लगाने की बात की है, यहाँ रोजगार की बात की है तेजस्वी यादव ने। इसी को लेकर के नौजवानों में उत्साह है कि कब सरकार आएगी और कब वो वादे पूरे होंगे। चलिए, मैं हूं तौफीक और आप देख रहे थे नेशनल एक्सपोज मीडिया।